जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आपको पता ही होगा, हम लोग किरण मैथमेटिक्स की सीरीज करा रहे हैं और उसमें बच्चा हम ये सारे क्वेश्चंस, ये पूरी बुक का एक एक क्वेश्चंस अच्छे से कराने वाले हैं। जिस बच्चे ने कभी मैथ नहीं पढ़ा होगा वो भी मेरे साथ अगर इस सीरीज को कंप्लीट कर लेता है तो यकीन मानिए मैं उसे प्रॉमिस करता हूं कि वो मैथ्स में 100% स्कोर कर लेगा। क्योंकि जितने भी एग्जाम्स होते हैं एसएससी के, वो यहीं से सारे क्वेश्चंस रिपीट मोड में चलता है और जो और भी एग्जाम्स होते हैं वहां से भी सारे क्वेश्चंस बनेंगे। ये सीरीज कंटिन्यूस चल रही है। आज हम लोग इसकी थर्ड टाइप करने वाले हैं। स्टार्टिंग हम लोगों ने जो किया है बच्चा, वो रेशियो से किया है। अगर कोई बच्चा आज पहली बार देख रहा है तो वो इससे पहले जो क्लासें अपलोड हो चुकी हैं उन्हें जरूर देख ले। और बच्चा एक बार क्लास को शेयर और लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दिया करें, जिससे कि हमें अच्छा फील होता है कि हम लोग जो मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए कर रहे हैं, उसका रिजल्ट हमें लगातार मिल रहा है। तो ठीक है बच्चा, शुरुआत करते हैं आज की क्लास। टाइप थर्ड है। टाइप थर्ड का पहला क्वेश्चन, 10 और 20 के लिए तीसरा आनुपातिक क्या है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि आनुपातिक होता क्या है। जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि 3 नंबर है बेटा, ए बी सी, और ये समानुपातिक है, आनुपातिक है, बात एक ही होगी। तो इनके बीच में जो रिलेशन बनेगा वो बनेगा ए अपॉन बी इक्वल टू बी अपॉन सी। ठीक है, ए अपॉन बी इक्वल टू बी अपॉन सी। आपसे क्या बोला, 10 और 20 के लिए तीसरा, तीसरा मतलब सी की वैल्यू। तो ए का वैल्यू कितना दे दिया है 10, बी का वैल्यू दे दिया आपको 20 और सी का वैल्यू आपसे पूछा है। तो 10/20 इक्वल टू क्या हो जाएगा 20/सी। तो ये 0 से 0 कट जाएगा और यहां से सी का वैल्यू हो जाएगा 40। ठीक है, तो आपका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। 10 और 20 के लिए तीसरा आनुपातिक क्या हो जाएगा आपका 40। समझ में आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन। लगातार क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करते रहें, बस देखें नहीं बेटा, वीडियो को ऐसे स्टार्ट करके देखना शुरू ना करें, साथ के साथ प्रैक्टिस करें। एक बार मेरे साथ क्वेश्चन सॉल्व कर लें या समझ लें, फिर उसके बाद रिपीट मोड में वीडियो को चलाएं और अपने आप सॉल्यूशन करें। अगर समझ में नहीं आता है तो फिर दोबारा समझने की कोशिश करें। दो ऐसी संख्याओं को ज्ञात करें जिनका मध्य समानुपातिक 18 है। मध्य समानुपातिक ए बी और मध्य समानुपातिक कितना दे रखा है बच्चा 18 है। तो यहां से अगर मैं रिलेशन बनाना चाहूं तो ए अपॉन बी इक्वल टू, तो बी की वैल्यू तो यहाँ पे 18 है, ए अपॉन 18 इक्वल टू 18 अपॉन बी। बात समझ में आ गया। तो यहां से आपका ए बी इक्वल टू आ जाएगा 18 गुणा 18। ठीक है, आपसे तीसरा बोल रखा है। और तृतीय समानुपातिक, तृतीय समानुपातिक का मतलब क्या हो जाएगा ए बी, और ये आपका कितना हो जाएगा 144। तो यहां से आप देखोगे ए अपॉन बी इक्वल टू बी अपॉन 144। तो यहां से आ जाएगा आपका ए अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1/44। ये आपकी दो इक्वेशन बन गई हैं। अब दो वेरिएबल हैं आपके पास, दो इक्वेशन है, तो आप यहां से ए का वैल्यू पुट करेंगे। तो ए का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 118 गुणा 18 बट्टे बी। यहां पर मैंने ए का वैल्यू पुट किया है ना, तो ये क्या हो गया बी स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया बच्चा 144 हो जाएगा। तो यहां से बी क्यू जो आपका निकल के आएगा वो आएगा 18 गुणा 18 गुणा 144। अब 18 को आप क्या लिख सकते हो 2 गुणा 3 गुणा 3, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 2, 3 की पावर 2, 3 की पावर 2। ठीक है, 144 को क्या लिख सकते हो आप 12 गुणा 12, 12 क्या होगा 3 चौक 12, तो 2 की पावर 4 गुणा 3 की पावर 2। तो देखो यहाँ पे 2 की पावर 4 और 2 6, और यहाँ पे 3 की पावर भी कितनी हो गई 6। तो b इक्वल टू आ जाएगा 2 की पावर 2, ठीक है, और ये 3 की पावर भी 2, तो ये हो जाएगा 4 गुणा 9। तो यहाँ से b का वैल्यू आ जाएगा आपका 4 36। ठीक है, अब यहाँ पे आप वैल्यू रख दो, कहीं पे भी रख दो, यहाँ पे रख दो। तो ये क्या हो जाएगा a 18 गुणा 18 बट्टे 36, 2 बार गया
और ये 2 से 18 9 बार। तो A इक्वल टू 9 हो जाएगा और B इक्वल टू 36। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा बच्चा? B। ठीक है, यहां तक बात। आगे क्वेश्चन करते हैं। बस आपको ये देखना है कि अगर 3 नंबर दे रखे A B C तो उनका जो रेशियो होता है वो होता है A अपॉन B इक्वल टू B अपॉन C। तीसरा क्वेश्चन, x प्लस वाई रेशियो x माइनस वाई 3:2। तो आप बोल सकते हो x प्लस वाई अपॉन x माइनस वाई इक्वल टू 3/2। और आपसे रेशियो किसका पूछा है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का। तो सबसे पहले आप यहाँ पे CND रूल पढ़ा होगा आपने, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। मैं उसे थोड़ा सा समझा देता हूँ। देखो यहाँ पर नंबर सेम है, x प्लस वाई x माइनस वाई। अगर नंबर सेम होता है तो यहाँ से CND लगा के आप लिख सकते हो x अपॉन वाई। ऊपर जोड़ना होता है तो 3 और 2 5 हो जाएगा और 3 माइनस 2 कितना हो जाएगा? 1। आपको जो क्वेश्चन में चाहिए आंसर में वो एक्स स्क्वायर चाहिए, तो स्क्वायर करेंगे एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर इक्वल टू 5 स्क्वायर अपॉन 1 स्क्वायर। यहाँ CND अगेन लगाओ तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 25 और 1 26 और 25 और 1 माइनस करेंगे तो 24, 13:12। ठीक है, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सेकंड। CND रूल क्या कहता है? मैं एक बार CND रूल को एक बार थोड़ा सा समझा देता हूं कि अगर A अपॉन बी इक्वल टू सी अपॉन डी दे रखा है आपको, तो यहां से आप डायरेक्ट लिख सकते हो A प्लस बी इक्वल टू A माइनस बी, A प्लस बी A माइनस बी इक्वल टू C प्लस डी और C माइनस डी। मैथ में आपका स्पीड बहुत मायने रखता है, तो मैं जिस तरीके से कैलकुलेशन फास्ट कर रहा हूं आप भी उसी तरीके से थोड़ा सा कैलकुलेशन तेज किया करें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? 1.8 3.2 के मध्य समानुपातिक। तो 1.8 मध्य अनुपातिक b और यहां पे क्या हो जाएगा? b अपॉन 3.2। तो यहां से आप वैल्यू निकालोगे b स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा 1.8 इंटू 3.2। अब देखो ये होता है 9 गुणा 2 और ये क्या होता है बेटा? 16 गुणा 2 बट्टे 100। तो यहां से अगर b स्क्वायर का वैल्यू है तो b का वैल्यू जो आएगा वो क्या आएगा? 3 गुणा 4 गुणा 2, ये 2 और यहां से 10, 3 चौक 12 2.4। ठीक है भाई, तो यहां से b का वैल्यू आ गया। अब क्या बोला? 5 और 3 का तृतीय समानुपात, 5/3 इक्वल टू 3/c। ये तो b का वैल्यू आ गया आपका, और सेकंड इक्वेशन से c का वैल्यू निकालोगे आप तो ये क्या हो जाएगा? 9/5। तो 5 से दोगे, 5 एकम 5 बचा कितना? 4, 5 अट्ठे 40, 1.8। इन दोनों के बीच में रेशियो पूछा है 2.4 रेशियो 1.8। बस पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, 3:2। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3:2। 6 से काटेंगे, 6 12 6 18 6 चौक 24 6 18 4:3 होगा बेटा, काटने में गलती हो गई। 6 से काटा 4:3। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? सेकंड। ठीक है, मैं एक बार फिर बोल रहा हूँ, थोड़ा सा कम पढ़ें बच्चा, लेकिन स्पीड के साथ पढ़ें, जिससे कि आपके एग्जाम में ना स्पीड अच्छी होनी चाहिए। अब आपसे क्या बोला है? सेम क्वेश्चन यहाँ पे दिया, 4.8 इंटू 10 पॉइंट के तृतीय मध्य अनुपात और 0 पॉइंट के बीच तृतीय अनुपात। अभी जो प्रीवियस क्वेश्चन किया है सेम वही क्वेश्चन आपको दे रखा है, और ये अगला क्वेश्चन आपको क्या दे रखा है? अगला क्वेश्चन में दे रखा है ए बी। देखो ये वाली बात समझ लो, ए रेशियो बी रेशियो सी। ए बी का रेशियो दे रखा है, बी और सी का रेशियो दे रखा है, और आपसे रेशियो किसका पूछा है? ए रेशियो बी रेशियो सी। तो ए रेशियो बी को लिख लो बच्चा 2:3, और बी और सी देखो सी बी लिख रखा है तो हम यहां उल्टा लिखेंगे
6:5। देखो सबसे बढ़िया तरीका, इसमें कॉमन क्या है, दोनों में क्या आ रहा है आपका, बी आ रहा है, दोनों में क्या आ रहा है आपका, बी। जो भी आपका दोनों में आ रहा है उसे सेम कर लो। तो बेटा इसे 6 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे, तो ये क्या हो जाएगा 4:6:5। जो दोनों में कॉमन आ रहा है, एक बार फिर सुन लो, जो दोनों में कॉमन आ रहा है उसे हम सेम कर लेते हैं। यहाँ पे b था तो यहाँ पे 6 और ये 3, तो एलसीएम कितना हो जाएगा इन दोनों का 6। तो 6 बनाने के लिए मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पे भी करेंगे तो ये 4:6:5। यही आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है, A:B:C। तो 4:6:5। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चा, ऑप्शन नंबर 1। अगेन यही क्वेश्चन पूछा गया है, आप लिख सकते हो इसे A:B:C। ए और बी का रेशियो क्या दे रखा है बच्चा, 2:5, और बी और सी का अनुपात क्या दे रखा है, 3:4। देखो ये सी अनुपात बी का दे रखा है, तो बी की वैल्यू 4 है और सी की वैल्यू यहां पर क्या है 3। ठीक है, अब बस आपको मैंने क्या कहा है, या तो आप एलसीएम मेथड यूज कर लो, या तो आप एलसीएम मेथड यूज कर लो, या फिर इसके बगल में जगह खाली है तो यहाँ पे 5 लिख दो, और इसके बगल में जगह खाली है तो यहाँ पर 4 लिख दो। 4 दूनी 8, 5 चौक 20, 3 पंजे 15। तो आपका अनुपात कितना हो जाएगा ए बी सी का, 8:20:15। ऑप्शन नंबर सेकंड, 8:20:15। एक बार बस मेरे साथ इस किरण के मैथ को कंप्लीट कर लो आप, फिर आपको मैथ पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, और कोई भी कहीं से भी पेड कोर्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो बच्चे पहले पढ़ चुके हैं उनके लिए प्रैक्टिस के तौर पर ये बहुत जरूरी है कि आप इसकी साथ की साथ प्रैक्टिस करें मेरे साथ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये जो क्वेश्चन नंबर 8 है, इस टाइप से क्वेश्चंस एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। आप देखोगे प्रीवियस ईयर्स में बहुत बार पूछा गया होगा इस तरीके से, A:2:3। कोई भी आपको इस तरीके से रेशियो दे सकता है, और आपसे वैल्यू क्या पूछा गया है, 5A + 3B अपॉन 6A - 2B, ये रेशियो पूछा गया है। अगर आपको किसी वैल्यू रेशियो दे रखा हो और फिर रेशियो ही पूछा हो, तो आप यहां से डायरेक्ट बोल सकते हो कि A की वैल्यू बच्चा 2 होगी और B की वैल्यू 3 होगी। तो आप A की वैल्यू 2 रखो, 5 × 2 + 3 × 3, 6 की A का वैल्यू 2 - 2 B का गुणा 3, 5 दूनी 10 और 3 त्रिका 9, 19 हो जाएगा। 6 दूनी 12, 3 दूनी 6, तो 6। तो आंसर कितना हो जाएगा 19:6। आपका आंसर कितना हो जाएगा बच्चा 19:6। ठीक है, वीडियो सही चल रहा है, आप लोगों को कोई दिक्कत भी नहीं आ रहा होगा। और जब आप वीडियो देखा करें तो मुझसे पहले आंसर देने की कोशिश करें, जिससे कि मुझे भी समझ में आए कि आप लोग साथ के साथ क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। अगर किसी क्वेश्चन में आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है, समझने में आ रहा है, कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा है, तो आप बस कमेंट में एक काम करें, क्वेश्चन नंबर लिखें और बता दें मुझे कि क्वेश्चन नंबर दिस, इसमें ये वाला स्टेप मुझे समझ में नहीं आया है। मैं या तो अगली वीडियो में या फिर एक प्रॉब्लम वाली जो वीडियो बनाएंगे उसमें मैं सारे क्वेश्चन सॉर्ट करा दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को भी इंपोर्टेंट डाल दो, क्वेश्चन नंबर 9। यहां पे आपसे क्या बोला गया है, A + B अनुपात B + C अनुपात C + A, और ये रेशियो कितना दे रखा है बच्चा 7:6:5। अब देखो आपको ये समझना होगा कि हमें वैल्यू किसका दे रखा है। हमें जो वैल्यू दे रखा है A + B + C का वैल्यू दे रखा है। हमें जो वैल्यू दे रखा है वो किसका दे रखा है बच्चा A + B + C। तो यहां से अगर मैं सबको ऐड करता हूं तो आप देखो 2A 2B और 2C आएगा, 2 कॉमन ले लिया, A + B + C, 7 और 6 12 13 5 18, यही आएगा। तो यहां से A + B + C का वैल्यू जो आया हमारा निकल के कितना आ गया 9।
ये जो वैल्यू निकाली है मैंने रेशियो से निकाली है, ये जो वैल्यू निकाली है वो किससे निकाली है, रेशियो से। लेकिन हमें a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू कितना दे रखा है, 27। हमें इसका वैल्यू कितना दे रखा है बच्चा, 27। कितने से गुणा हो रहा है, 3 से। तो यहाँ पे हम रखेंगे a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू हमें दे रखा है 27, हमने निकाल लिया 3 से। तो यहाँ पे सबसे मल्टीप्लाई 3 से कर देंगे तो सबका वैल्यू निकल के आ जाएगा कि a प्लस बी का वैल्यू 21 होगा, b प्लस सी का वैल्यू 18 होगा, c प्लस a का वैल्यू 15 होगा। तो अगर मैं यहाँ b प्लस सी का वैल्यू रख देता हूँ, b प्लस सी वैल्यू हमने कितना निकाला, 18, तो b प्लस सी का वैल्यू 18 रखते हैं हम लोग, तो a का वैल्यू कितना आ जाएगा, माइनस करेंगे 9। ठीक है, और इसी तरीके से मैं अगला क्या करता हूँ, c प्लस a का वैल्यू रखता हूँ। c प्लस a का वैल्यू कितना हो जाएगा, 15। c प्लस a का वैल्यू कितना हो जाएगा, 15। तो b का वैल्यू कितना आ जाएगा, 12। ठीक है बच्चा, और a प्लस बी का वैल्यू 21 रखेंगे, तो यहां से c का वैल्यू कितना आ जाएगा, 6। अब आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, a अपॉन बी इक्वल टू रेशियो b अपॉन 1 अपॉन बी रेशियो 1 अपॉन सी। तो यहां से आप रखोगे 1 अपॉन 9, 1 अपॉन 12, 1 अपॉन 6। अब बच्चा ये रेशियो में डबल रेशियो हो गया, इसे सिंपल करने के लिए मैं क्या करूंगा, 9, 12 और 6 का एलसीएम लूंगा। मैं क्या करूंगा, 9, 12 और 6 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 36 से मल्टीप्लाई कर देंगे सब में, तो ये 9 से 4 बार जाएगा, 12 से 3 बार और 6 से 6 बार। तो 1 अपॉन ए रेशियो 1 अपॉन बी रेशियो 1 अपॉन सी हो जाएगा 4 रेशियो 3 रेशियो 6, 4 रेशियो 3 रेशियो 6। ठीक है भाई, क्वेश्चन मैथ में जो आते हैं ना कॉम्पिटिशन्स में, बस वहां पर एक बात का खेल होता है कि आप जल्दी से जल्दी कैसे सॉल्व कर सकते हो। आता सबको है, लेकिन कैलकुलेशन कितना फास्ट कर रहे हो, कॉन्सेप्ट कैसा अप्लाई कर रहे हो, ये मैटर करता है कि आप एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस करोगे। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 10, देखो क्वेश्चन x को 2, 3, 30, 35 में से प्रत्येक में जोड़ा जाता है तो इस क्रम में प्राप्त संख्याएं समानुपात में बन जाती हैं। तो अगर मैं x को जोड़ता हूं तो यहां पे मैं लिख सकता हूं 2 प्लस एक्स, 3 प्लस एक्स इक्वल टू 30 प्लस एक्स अपॉन 35 प्लस एक्स। क्योंकि आपसे बोला गया जब तक आप x नहीं जोड़ते संख्याएं समानुपातिक रूप में नहीं आती। तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, x जोड़ना पड़ेगा। आप कैलकुलेशन 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 35 दूनी 70 प्लस 2x प्लस 35x, 35x प्लस एक्स स्क्वायर, और इधर मल्टीप्लाई करोगे 90 प्लस 3x प्लस 30x प्लस एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। अब आप देखिए यहाँ पे कितना हो गया 37x और यहाँ पे कितना हो गया 33x। तो 37x माइनस 33x इक्वल टू 90 और 70 को उधर ले जाएंगे हम लोग, तो यहाँ से बचेगा बच्चा 4x इक्वल टू 20। तो x इक्वल टू कितना आ गया 5। x इक्वल टू कितना आ गया 5। अब आपसे क्या पूछा है x प्लस 7 x माइनस 2 का मध्य अनुपात। तो x प्लस 7 क्या हो जाएगा 12, x की वैल्यू 5 और ये 3, और इसका मध्य अनुपात क्या मान लिया हमने b। b का मान आपसे पूछा है जो कि क्या हो जाएगा 12/b। ठीक है, b स्क्वायर इक्वल टू 36, तो b इक्वल टू क्या हो जाएगा 6। तो इस तरीके से जो आपका मध्य अनुपात हो जाएगा वो आंसर कितना हो जाएगा बेटा 6। अब यहां पे देखो आपको 5x प्लस 2 बाई 10x प्लस 3 बाई 5 रेशियो 9। तो इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूं आपको, 5x प्लस 2 बाई अपॉन 10x प्लस 3 बाई इक्वल टू बच्चा 5 रेशियो 9। आप सबसे पहले कैंची मल्टीप्लाई करोगे तो 9 से करोगे 9 पंजे 45, 9 दूनी 18,
5 से 50, 5 दिए 15। अब x इधर ज़्यादा है तो आप x को इधर ले जाओ, तो ये क्या हो जाएगा 50x माइनस 45x 5x, इसको इधर लाओगे ये हो जाएगा 3y, तो यहाँ से रेशियो निकालोगे x अपॉन वाई इक्वल टू 3/5। तो x अपॉन वाई का जो रेशियो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा बच्चा 3/y। x की वैल्यू 3 हो जाएगी, 5 की वैल्यू y की वैल्यू 5 हो जाएगी। अब आपसे जो भी पूछा है उसमें आप x की वैल्यू 3 पुट कर दो और y की वैल्यू 5 पुट कर दो। ऐसा क्वेश्चन मैं पहले करा ही चुका हूं, तो आप उसी क्वेश्चन के आधार पर इस क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। तो यहाँ पर बच्चा ये टाइप खत्म हो जाता है। अब जो अगली वीडियो बनाने वाले हैं हम लोग उसमें क्वेश्चन नंबर 12 से शुरू करेंगे, ठीक है। तो इसी तरीके से लगातार मेहनत करते रहें बच्चा और जुड़े रहें यादबिंद स्मार्ट क्लासेस से। बच्चा अगर आप पूरा वीडियो अच्छा लग रहा है, आप लोगों को समझ में आ रहा है कि इस वीडियो से आपको कोई बेनिफिट मिल रहा है, तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट में बताया करें कि सर मज़ा आ रहा है, आप ऐसे वीडियो बनाते रहें। जब आप ऐसा बोलते हैं कि सर नहीं मज़ा आ रहा है, मेरे को समझ में आ रहा है, तो हमें भी अंदर से मोटिवेशन मिलता है। और अपने दोस्तों को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर जरूर किया करें। मैं आपको पूरा मैथ इसी तरीके से बहुत आराम से पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है बच्चा। चलिए, जय हिंद, मिलते हैं अगली क्लास में।